अच्छा, ये जो थ्योरम नंबर 8 है आपकी ZR भट्टी की बुक जो आपके पास मौजूद है उसके पेज 179 पे, एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। अब सेम ऑर्डर से ये भी पता चलता है कि दोनों का ऑर्डर फाइनाइट भी होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर इनफाइनाइट हो तो दो इन्फिनिटीज को हम आपस में इक्वल कभी भी नहीं करते, चाहे दोनों के दोनों इन्फिनिटीज हों। दो ग्रुप हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो दोनों का ऑर्डर ऑब्वियसली फाइनाइट होगा। प्रूफ क्या करना है कि दे आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक मतलब वो सेम ही है। कोई सी भी दो चीज़ों को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हमारे पास तरीका क्या होता है, उन दोनों चीज़ों में एक मैपिंग डिफाइन की जाती है। ठीक है, एक फंक्शन एक मैपिंग दोनों के बीच में डिफाइन करें और उस मैपिंग को आप आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करें। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के स्टेप्स आपको पता है, बस आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर देंगे तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है। अब आप क्या करेंगे प्रूफ में, कोई से दो ग्रुप ले लें, एक ले लिया हमने G और एक ले लिया G प्राइम। दो ग्रुप्स हैं, बी एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों का ऑर्डर फर्ज कर ले n हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G भी n हो गया और ऑर्डर ऑफ G प्राइम भी n हो गया, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। आपने ये प्रूफ करना है कि G और G प्राइम दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। तो यहाँ मैंने नीचे करके लिखा है कि देखें, अगर ग्रुप आपका G ये है इस तरह से, हमें G और G प्राइम के बारे में क्या पता है कि दोनों में n एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर n है और ये साइक्लिक है, सिर्फ ये दो चीज़ें पता है। तो ऑर्डर ऑफ G के बारे में आप देखें, G आपका इस तरह से लिखा गया होगा, G इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A पावर n इज इक्वल टू E, मतलब n एलिमेंट्स होंगे, इस तरीके से n एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। अब अगर G प्राइम को भी हम इसी तरीके से लिखें, जनरेटर चेंज कर दें, A के बजाय B कर दें, B सच डेट B पावर n इज इक्वल टू E, तो वो भी इसी तरह से हो जाएगा। फिर उसके अंदर कोई मैपिंग अजीब सी बनती है, दोनों ही अननोन है, दोनों के बीच में मैपिंग समझ नहीं आती। तो जैसे आपने एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, ठीक है, या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, आपने पहले रियल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में बहुत पहले से ये पढ़ रखी है कि इफ x इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू z देन x इज इक्वल टू z, पढ़ी हुई है ना। तो हम वो काम करेंगे, G और G प्राइम को आपने आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है, तो आइसोमॉर्फिक करने के लिए वो जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है उसी को यूज करेंगे। हम कोई और साइक्लिक ग्रुप जिसका हमें पता है, जिसको हमने पढ़ रखा है, वो साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर n का ले लेंगे और G को Z, वो हमने साइक्लिक ग्रुप ये वाला ले लिया, ये Zn, ये Zn है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड फ्रॉम द एलिमेंट 1, ये ग्रुप अंडर एडिशन है। और हम क्या करेंगे कि G को भी इसके आइसोमॉर्फिक कर देंगे, G प्राइम को भी इसके आइसोमॉर्फिक कर देंगे, तो फिर G और G प्राइम आपस में भी आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से। ये मेथड आपने यूज करना है, क्योंकि G और G प्राइम दोनों ही अननोन ग्रुप्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स हमें नहीं पता चल रहे, तो एक को तो हम इस तरह से ले लेंगे जैसे हमने कैपिटल G को यहाँ पर लिया, दूसरे को भी इसी तरह लें तो मैपिंग समझ नहीं आती। मैं आपको रिपीट कर रही हूँ सारा, तो फिर इसके लिए हम कोई तीसरा एक साइक्लिक ही हो और ऑर्डर n का ही हो ग्रुप, चाहे वो अंडर एडिशन और बाइनरी ऑपरेशन जो मर्जी हो होता रहे, साइक्लिक होना चाहिए और ऑर्डर n का होना चाहिए, वो हमने ले लिया। अब G को भी Zn के आइसोमॉर्फिक करेंगे, G प्राइम को भी Zn के आइसोमॉर्फिक करेंगे, तो फिर G और G प्राइम आपस में भी आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। चलिए फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, एक मैपिंग है 5, मैंने G से Zn में ले ली। याद रखिएगा कि ये G आपको ये जो नज़र आ रहा है साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, आपको पता चल रहा है, जबकि दूसरी साइड पे Zn क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है अंडर एडिशन। अब हम क्या मैपिंग डिफाइन करेंगे, 5 ऑफ a पावर k इज इक्वल टू k बार, चाहे आप Zn में k बार लगाएं या k के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगाएं या k को अकेला लिखते हैं, जिस तरह भी लिखते हैं ठीक है, लेकिन पूरे क्वेश्चन में सेम तरीके से सेम मेथड से लिखेंगे, फॉर ऑल a k बिलोंगिंग टू G, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके सारे एलिमेंट्स a की पावर k में मौजूद है। ठीक है, a पावर k की फॉर्म में।
इसीलिए हमने इस तरह से मैपिंग डिफाइन की। अब मैपिंग डिफाइन करने के बाद आपने इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। आइसोमॉर्फिज्म के लिए आपको पता है क्या क्या कंडीशंस होती हैं। एक तो होमोमॉर्फिज्म, फिर 1-1 हो, ऑन टू हो, और उससे भी पहले एक और चीज़ होती है कि ये जो आपने मैपिंग डिफाइन की है ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए। मैपिंग शुड बी वेल डिफाइंड, यानी ये एक प्रॉपर तरीके से डिफाइन हुई हुई हो। ये कोई भी जो सेंसिबल मैपिंग हो, ये सेंसलेस ना हो, मतलब कोई ऐसी मैपिंग ना हो जिससे आंसर ही गलत आ रहे हो और आप उसके ऊपर प्रूफ किए चले जाएं और वो मैपिंग ही ठीक ना हो। मैपिंग ठीक है कि नहीं उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड सबसे पहले आपने प्रूफ करना है, ये है तरीका वेल डिफाइंड का। ठीक है, वेल डिफाइंड के लिए क्या करते होते हैं, जैसे आप 1-1 के लिए करते हैं उससे थोड़ा सा ऑपोजिट है तरीका, बिल्कुल वही चीज़ है रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये अभी आपको स्क्रीन पे पूरा नज़र आ रहा है। वेल डिफाइंड क्या है कि ग्रुप में से 2 एलिमेंट्स ले लें। 1-1 में हम क्या करते होते हैं कि ग्रुप के अंदर से 2 एलिमेंट्स ले लिए एंड और आप पुट कर देते होते हैं, लिखते हैं लेट फाई ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एम, और रिजल्ट में आपके पास ये चीज़ आती है। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, या यहाँ x और y की जगह उस ग्रुप में से हमने एलिमेंट्स a पावर k और a पावर m ही ले लिए हैं, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स a की पावर में ही हैं, तो x और y ले लें या इस तरह से ले लें तो एक ही बात है। वेल डिफाइंड उससे बिल्कुल उलट प्रोसेस है। 2 एलिमेंट्स ले लिए, एलिमेंट्स को इक्वल ले लें और उसके बाद आपने फाई ऑफ a पावर k इज इक्वल टू फाई ऑफ a पावर m यहाँ तक पहुँचना है। तो ये आपने ऐसे किया तो a पावर k इक्वल टू a पावर, अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को देखें, 2 एलिमेंट्स ले लिए, उन दोनों को आपस में इक्वल किया, तो अब a पावर m की दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें, इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया। दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होता है, a की पावर कोई भी चीज़ और आ रही है, a आपका आइडेंटिटी एलिमेंट तो नहीं था ना, जनरेटर था। a पावर 0 भी आइडेंटिटी होता है, तो k माइनस m आपका 0 आ गया। दिस मीन्स दैट k इज इक्वल टू m, और k किसके इक्वल था, फाई ऑफ ए के इक्वल। ऊपर जहाँ हमने फाई डिफाइन किया है मैपिंग, जहाँ आपने ये डिफाइन की हुई है मैपिंग, यहाँ ऊपर देखिए, ये फाई ऑफ ए पावर के जो पावर है वो नंबर यहाँ पर आ जाता है। उसके मुताबिक अब क्या करेंगे, के जो है वो फाई ऑफ ए के होता है, एम जो है वो फाई ऑफ ए एम होता है। ठीक है, इस तरह से करना है, एलिमेंट्स को इक्वल करना है, तो फाई ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एम आ जाएगा। उसके बाद साथ ही आप 1-1 प्रूफ कर दें, और 1-1 के लिए देखें वही वेल डिफाइंड वाला प्रोसेस, वही 2 एलिमेंट्स लिए ग्रुप में से और क्या कर दिया हमने, सच दैट फाई ऑफ ए के इज इक्वल टू फाई ऑफ ए एम। इसका रिवर्स करते करते आपने एलिमेंट्स को इक्वल कर देना है, ए के इज इक्वल टू ए एम। तो ये 1-1 और वेल डिफाइंड दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये डिफाइन करके फाई ऑफ वाई जो है आपका मैपिंग वेल डिफाइंड, सबसे पहले वेल डिफाइंड चेक करेंगे, फिर वो 1-1 भी हो गई है, ऑन टू भी हो जाती है। देखें आप zn के अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब a की पावर में डालें तो वो इसके अंदर आ जाते हैं, ये देखें ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। और फिर उसको उसके बाद होमोमॉर्फिज्म प्रूफ किया है। होमोमॉर्फिज्म भी आप बहुत आसानी से प्रूफ कर सकती हैं, a की पावर k, a की पावर m, फाई ऑफ a पावर k प्लस m, ये k प्लस m हो गया, और दूसरी साइड पे यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप है अंडर एडिशन। आप देखें फाई के ऊपर कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, 1-1 हो गया, वेल डिफाइंड सबसे पहले हो गया था, 1-1 ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। दिस मीन्स दैट फाई इज आइसोमॉर्फिज्म एंड द ग्रुप जी जो आपने साइक्लिक ग्रुप लिखा था इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। इसी तरह से आप लिख सकते हैं जी प्राइम इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, उसको दोबारा नहीं करने की जरूरत, उसको डायरेक्ट ही लिखते हैं। दोनों Zn के आइसोमॉर्फिक हैं, इसका मतलब है जी एंड जी प्राइम, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम। ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई, यानी ये जी और जी प्राइम क्या थे, दीज आर 2 डिफरेंट साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है,
तो ये थोड़ी सी एक डायग्राम सी बनाई हुई है कि ग्रुप के एलिमेंट्स अगर इस तरह से हैं जी के, ई है ए स्क्वायर ए पावर एन, साइक्लिक ग्रुप है। जी प्राइम के हो जाएंगे ई प्राइम आइडेंटिटी ए प्राइम, फिर ए प्राइम का स्क्वायर ए प्राइम की पावर एन माइनस वन, ये दूसरा साइक्लिक ग्रुप हो गया। और जेड एन आपका ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप अंडर एडिशन, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉडुलो एन। तो ये एलिमेंट्स अब देखें, इसकी आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी पे मैप करती है, और ये आइडेंटिटी एरोज आपको मैपिंग शो कर रहे हैं। फाई ऑफ ए और ए प्राइम कनेक्टेड है, और उसी के साथ वन कनेक्टेड है। आप देखें ना, फाई ऑफ ए की पावर वन है तो आपके पास वन आंसर आता है। फाई ऑफ ए स्क्वायर, ये आपके पास ये ए स्क्वायर आंसर आता है। फाई ऑफ ए स्क्वायर का आंसर स्क्वायर यानी पावर आएगा टू। इस तरह से ये मैपिंग डिफाइन होती है, और आप देख लें ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इसी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। जी और जी प्राइम आपके आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। ठीक, इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग शो कर सकते हैं कि द ग्रुप any cyclic group of infinite order, any two cyclic groups of infinite order are isomorphic। उसमें हम पहला ग्रुप आप जी ले लेंगी, और जी में आप क्या करेंगी, ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होंगे ए जनरेटेड बाय ए, और ए पावर एन इज इक्वल टू ई नहीं आएगा क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर है। बस जी होगा आपका जनरेटेड बाय ए, और दूसरी साइड पे सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो एन की बजाय पूरे का पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप अंडर एडिशन ले लेंगे, और उसके बीच में मैपिंग डिफाइन करें, एग्जैक्ट यही वाली मैपिंग, और ये इसके मुताबिक आप उसको भी आइसोमॉर्फिक कर सकते हैं। एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक, ये याद रखिएगा, एनी टू साइक्लिक ग्रुप्स ऑफ सेम ऑर्डर आर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, इसलिए अगर ऑर्डर 4 के आपके पास 3-4 साइक्लिक ग्रुप्स नजर आए तो आप ये नहीं कहिएगा कि वो 3-4 ग्रुप्स हैं, वो एक ही ग्रुप होता है, एक्चुअली सेम होता है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है कि वो दोनों असल में सेम ही है।